जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं सभी भारत के महापुरुषों को नमन करते हुए मैं जैसा कि बता दूं, पूरे भारत देश में जिस तरह से हमारे संविधान को छेड़ा जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी और इसकी लापरवाही सिर्फ हमारे चुने गए सांसद, जो आज संसद में पहुंचकर अपने बहुजन समाज की आवाज नहीं उठा सकते हैं और बहुजन समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं बता दूं, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आरक्षण के तहत हमारे लोकसभा के 131 सांसद हैं जो गुलामी का प्रतीक हैं, जो बीजेपी की गुलामी कर रही हैं। ये 131 सांसद अगर इंसानियत है, मानवता है, इनके अंदर जरा भी शर्म है, तो अपना इस्तीफा देके बीजेपी सरकार गिराएं, क्योंकि बीजेपी सरकार हमारे संविधान को खोखला कर रही है। ये तुम्हें जो सांसद बनाया है, ये किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, यह किसी मनुवाद ने नहीं बनाया है। ये बाबा साहब के दिए आरक्षण के तहत आप संसद में पहुंचे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बहुजन समाज के साथ खड़े नहीं हैं और हमारे भारत के संविधान को खोखला किया जा रहा है। आप बहुजन समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको चूड़ियां पहन लेना चाहिए। आप अपने समाज के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। भारत किस तरह से जूझ रहा है, जिस तरह से हमारे 85% के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और आप अपनी मलाई खाने में लगे हैं, आप अपना पद पैसा कमाने में लगे हुए हैं। आपको कुर्सी की भूख है, आपकी अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है, अपनी समाज की इज्जत प्यारी नहीं है। मैं बता दूं कि मेहनत करके कमाने वाला क्या नीच होता है, और ये मांग के खाने वाले ये अपने आप को बड़ा मानते हैं, आपके अपने आप को इंसानियत समझते हैं। अब हमारा बहुजन समाज मेहनत करके कमा के खाता है, किसी के सामने भीख नहीं मांगता है। मांग के खाने वाला बहुजन समाज नहीं है, ना आपकी गुलामी करेगा। अरे हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने किए, हम तो अधिकार छीन लेंगे। मैं बता दूं साथियों, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था, अगर हमारा संविधान खतरे में आएगा तो इसका सिर्फ जिम्मेदार होगा जो पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी होगा, क्योंकि ये बहुजन समाज की आवाज नहीं बनेगा, क्योंकि इसको नौकरी मिल चुकी है। जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसका ना सहयोग कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। कम से कम उनका मनोबल तो मत गिराइए, आप उनका सहयोग करिए, क्योंकि आपको बाबा साहब की बदौलत आपको नौकरी मिली है। आप 50,000 1 लाख कमा रहे हैं। आपको जो महापुरुषों की विचारधारा को लेके, जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रही है, जो लड़ रहे हैं, उनको आपको फंडिंग और सहयोग करना चाहिए। नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि हमारा बहुजन समाज गुलामी करने लगेगा। 1947 से पहले जैसे देश गुलाम था और ये 85% के लोग गुलामी करते थे, फिर वही हालात आ जाएंगे। साथियों, मैं बता दूं, ये 85 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। आज चाहेंगे तो आज बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार को विधानसभा से बाहर किया जा सकता है, और आज ये केंद्र में बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो हमारे वो सुरक्षित 131 सांसद हैं जो बीजेपी की सरकार को गिरा के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इन 131 विधायक सांसदों को कहना चाहता हूं कि शर्म करो, डूब मरो, हमारे संविधान को खोखला किया जा रहा है। साथियों, मैं संजय राज सिंघानिया, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं सभी साथियों से कहता हूं
मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ, आपका आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं समाज में अपने युवाओं को रोजगार और सम्मान दिलाना चाहता हूँ, हमारी माताएं बहनों को सम्मान दिलाना चाहता हूँ। साथियों, आप मेरा सहयोग करें। जय भीम, जय संविधान।